छड़ा आया हुआ हूँ। ये बिल्कुल खैरना से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ हमारे भाई बीस जी से मिलने आया हूँ। ये घायल हुए थे वेताल घाट की घटना में जिसमें गोलियां चलाई गई, और जानकर आश्चर्य है जब अहन भाई ने बताया कि जो लड़का की पहली वीडियो आई जो गोली चला रहा था गाड़ी के बगल में खड़े होकर, उससे घायल नहीं हुआ। वहां दूसरा शख्स भी था जो गोलियां चला रहा था और इनके जांग में और घुटने के पास गोली लगी, और अब उस लड़के की भी वीडियोज आ गई हैं। दूसरा पक्ष जो है जिसने अपराध किया है वो अब इनको बार बार कंप्रोमाइज के लिए मनाने आ रहा है, कभी इनडायरेक्टली धमकी भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे पक्ष के भी कुछ लोगों को जेल होगी, जबकि वीडियोस साफ दिखा रही हैं कि गोलियां किसने चलाई और किस तरीके का विवाद वहां हुआ था। तो मैं तो केवल इनको ढाढ़स बताने आया हूँ, हालचाल पूछने भी आया हूँ, और क्योंकि हमारे पुराने संबंध भी रहे हैं उस लिहाज से भी आया हूँ। लेकिन महन भाई को जिस तरीके से डराया जा रहा है, अकेले में इनका घर है और जिस तरीके की बातें, तो इनकी जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। और मैं सरकार से और प्रशासन से गुहार करता हूँ कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। अगर कल को महन जी को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके प्रशासन की होगी। महन भाई निश्चित ही हिम्मती हैं। आजकल तो ऐसे कांड होने के बाद लोग गवाही देने से बचते हैं, लेकिन जिस तरीके से बहादुरी से स्टैंड ले रहे हैं बिना दबाव के अपना काम करें, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। ये है कि जैसे कि ये लोग कह रहे हैं 15-16 नामजद है, कह रहे ना, तो 15-16 9 तो इनका अंदर है। मेरे को लग रहा है जो अंदर है वो गरीब तबके के, कोई चाय कोई इस टाइप की दुकान वाला, जो मेन आदमी है वो अंदर नहीं होता। जो 5-6 बाहर हैं, जो 5-6 बाहर है ना, बड़े लोग, बड़े ठेके जो जिनका नाम आने के बाद आज तो अरेस्ट नहीं हो रहे। गैंगस्टर एक्ट भी लगा है, गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, अभी भी उनको कोई अब हमारे तो ये समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब कोई भी कुछ कर सकता है, जबकि उनको भी अंदर होना चाहिए ना। असली जो है वो तो बाहर है अभी तक। ये महन भाई बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि 15 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें से केवल 9 लोग गिरफ्तार हैं। 5 ऐसे लोग जो रसूखदार हैं और विधायक जी के नजदीकी हैं, रानीखेत के विधायक जी के 2 उनके भांजे भी हैं, वो अभी तक गिरफ्त बनी है, बाहर हैं, जबकि उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा है। लेकिन अभी तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है। या तो पुलिस की मिलीभगत है या कोई राजनीतिक दबाव है, और केवल गरीब लोगों को किया गया। और जिस शख्स ने गोली चलाई वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो ये दिखाता है कि शासन किस तरीके से काम कर रहा है। गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो असली मुलजिम है, जो असली अपराधी हैं, वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, और इसीलिए मुझे महन जी की चिंता है कि इनको खतरा हो सकता है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर मेरे को ये गोली ना किसी मॉडर्न ने अगर मारी होती तो प्रशासन अभी उसका बोर्ड जगह घर तोड़ देगा, मुसलमान का। ये बात तो निश्चित हम भी समझ चुके हैं। तो अब आज क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? डोजर कहाँ गया? कहाँ गया डोजर? अगर मुसलमान ने गोली मारी हुई थी ना, पक्का उसके घर बोर्ड जगह पहुँच गया होता। अब प्रशासन को कोई आया नहीं हमारे पास मिलने के लिए, क्या हुआ कैसा हुआ करके। तो हम तो जब ये शुरू थे, जैसे यूपी में गोली मार के इनके पैर में गोली मार के दिखा देते ना, तो आगे आने वाले टाइम पर लोगों को डर तो होता है, डर का माहौल होता है। गोली मारने में क्या अपराधी डरते ना, इसका मैसेज आगे जाता। ये एक वानगी है जो इस पंचायत चुनाव में हुआ, जो नैनीताल हुआ, जो वेताल घाट में भाई महन जी के साथ हुआ है। इसी तरीके से दोराहाट में जो बीटीसी मेंबर्स के पतियों को अपहरण किया गया, उसके बाद अपराधी को ना पकड़ के जो लोग रिपोर्ट कराने गए थे उन पर 307 जैसी धाराएं लगाई गई। तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में इससे ज्यादा उम्मीद कुछ कर भी नहीं सकते। और आज महन जी की जान को खतरा है। और मैं यहाँ आने के बाद अभी बड़ा दुखी मन से इस बात को कह रहा हूँ कि प्रशासन के किसी भी आला अधिकारी ने अभी तक आकर इनसे हालचाल नहीं पूछा, इनको क्या चिंता है, इनको क्या डर है, इस बारे में किसी भी व्यक्ति ने, जो प्रशासन का बड़े अधिकारी हैं, किसी ने भी अभी तक बात नहीं की है। और ऐसा लगता है कि सरकार नहीं है, गुंडा राज इस उत्तराखंड में चल रहा है।